हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ह्यूमन स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 350 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 351, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? इसका सही आंसर है ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है। प्रश्न 352, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? स्तनपायी में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। मानव में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। प्रश्न 353, आयोडीन युक्त हार्मोन है? इसका सही आंसर है सी, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन या T4 थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त में स्रावित होता है और यकृत वक्र जैसे अंगों तक पहुंचता है। प्रश्न 354, मानव शरीर में पुंज कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका सही आंसर है डी, पित्ताशय में। प्रश्न 355, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है? इसका सही आंसर है सी, 72। प्रश्न 356, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? इसका सही आंसर है 7%। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा आमतौर पर शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। प्रश्न 357, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त के जमाव के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन एंजाइम पाइबीन धक्का बनाता है जो रक्त को जमा देता है। प्रश्न 358, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 359, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? थायराइड ग्रंथि सांस की नली से जुड़ी होती है और थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है जिसमें आयोडीन होता है। तो इसका सही आंसर है बी। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 361, मनुष्य के शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में 40% भाग पेशियों का होता है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 362, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मेरुदंड से मनुष्य में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। यह तंत्रिका रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और शरीर के विभिन्न भागों में जाकर उन्हें संवेदनशीलता और गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। प्रश्न 363, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं रीढ़ की हड्डी के नियंत्रण में होती हैं। प्रश्न 364, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो इसका सही आंसर है महासागर। महासागर हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा मौजूदा परिस्थिति तंत्र है। प्रश्न 365, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है? इसका सही आंसर है ए, अपरदन कहलाता है। प्रश्न 366, हाइड्रोफाइट कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक ऐसा पौधा है जो विशेष रूप से जलीय वातावरण के लिए उपयुक्त है और उन्हें जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित किया जाता है। प्रश्न 367, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा करील? इसका सही आंसर है सी, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे और उद्भिद के सुंदर उदाहरण हैं। ये पौधे आकार में छोटे एवं बहुवर्षीय होते हैं। प्रश्न 368, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? पर्यावरण के अजैव अवयव में तापमान, प्रकाश, वायु, पवन, जल, मिट्टी आदि आते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 369, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे सौर मंडल के सबसे बड़े स्थायीकरण हैं। हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं और जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रश्न 370, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं और ये पौधे अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। ये आंतरिक मदद हेतु ऐसा करते हैं। प्रश्न 371, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? इसका सही आंसर है बी, ज़ीरोफाइटर्स। प्रश्न 372, पारिस्थितिकी की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 373, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र? तो इसका सही आंसर है डी, समुद्र। प्रश्न 374, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है बी, किस्मों का उत्पादन।
प्रश्न 375 धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष। धूल प्रदूषण रोकने के में सबसे उपयुक्त वृक्ष सीता अशोक का होता है, जिसका सही आंसर है ए। प्रश्न 376 वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, तो इसका सही आंसर है सी, अंटार्कटिका के ऊपर। प्रश्न 377 वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलने लगी है, जिसके कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तो इसका सही आंसर है ए, समुद्र तल में वृद्धि। प्रश्न 378 मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, इसका सही आंसर है सी, परजैविक। प्रश्न 379 ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किसी भी प्रदूषण का कारण नहीं होता, क्योंकि यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक और परंपरागत स्रोत है जो हमें सीधा सूर्य से मिलता है। प्रश्न 380 निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, तो इसका सही आंसर है ए, जेट उड़ान। प्रश्न 381 मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसका सही आंसर है ए, डेमेटोलॉजी। प्रश्न 382 अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाए, तो इसका सही आंसर है ए, ओरोलॉजी। ओरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य और अंतर संरचना का वर्णन, उसका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास आदि किया जाता है। प्रश्न 383 जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, इम्यूनोलॉजी के द्वारा। प्रश्न 384 रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है बी, हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 385 मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, एचिथोलॉजी कहलाती है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 386 वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 387 मनुष्य के वातावरण को सुधारने में नस्ल सुधारना कहलाता है, इसका सही आंसर सी, यूजीनक्स। प्रश्न 388 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधी के अध्ययन, निदान, उपचार और रोकथाम के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। प्रश्न 379 जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर डी, अनुवंशिकी एवं गुणसूत्रों का। प्रश्न 390 परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंधित है, तो जीव विज्ञान भूगोल की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहते हैं, इसका सही आंसर है बी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 392 रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। एंटी रेबीज वैक्सीन उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता, गीदड़, भेड़िया आदि काट ले। मरीज को 72 घंटे के अंदर यह वैक्सीन दी जाती है। वैक्सीन न लगाने की स्थिति में रेबीज नामक रोग हो जाता है और इस टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 393 आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, इसका सही आंसर है ए, जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक थे। प्रश्न 394 किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी वाटसन द्वारा कहा गया, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 395 रक्त समूह का आविष्कारक है। सन 1900 ईस्वी में लैड स्टेनर ने इंसानी खून के एबीयू रक्त समूह और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की। प्रश्न 396 हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। विश्व का प्रथम हृदय का पहला प्रतिस्थापन 3 दिसंबर 1967 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न 397 एडवर्ड जेनर निम्न से किस रोग से जुड़े हुए हैं, इसका सही आंसर है डी, चेचक के। प्रश्न 398 विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसका सही आंसर है बी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। प्रश्न 399 हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। हिस्टोलॉजी नाम मेयर ने दिया था, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 400 किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो शरीर का सुरक्षा कवच एपिथीलियमी ऊतक को कहा जाता है। त्वचा की एपिथीलियमी कोशिकाएं इसको काटने तथा फटने से बचने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।